नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीएम भजनलाल ने 7 शहरों को देंगे सौगात और 889 करोड़ के प्रोजेक्ट से और कहाँ-कहाँ क्या-क्या लोकार्पण करने वाले हैं और कहाँ-कहाँ किस-किस का शिलान्यास करने वाले हैं, उस पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन साथ ही बहुत ही मुख्य खबर आज की आपके लिए बीजेपी मिशन 25 यानी बीजेपी मिशन 25 के बारे में पूरा एकदम डिटेल से आपको जो सर्वे हुआ है ताज़ा-ताज़ा उसके बारे में बात करने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव का जो ताज़ा सर्वे है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं एक-एक करके। और साथ ही ये जानने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव जो है उसमें राजस्थान किस ओर मोड़ लेगा। राजस्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, राजस्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकसभा चुनाव में, तो वो किस ओर मोड़ लेने वाला है उस सारी चर्चाओं को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही भजनलाल जी का ये जो 7 शहरों का सौगात वाली बात है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में आपको मैं लोकसभा चुनाव के बारे में जो सर्वे हुआ है ताज़ा-ताज़ा और पूरी जो जानकारी है वो आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। राजस्थान सीएम भजनलाल 7 शहरों को देंगे सौगात, 889 करोड़ के प्रोजेक्ट का होगा शिलान्यास। चलो देखते हैं, मैं लिस्ट दिखा देता हूं आपको, जिसमें अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी, देश में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, इसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। इधर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात देंगे। भजनलाल जी बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, करीब 889 करोड़ रुपए की लागत। अब देखो, उनके सपने भी पूरे होने वाले हैं, जिन्होंने आवास के लिए अप्लाई किया हुआ था, यानी आवास के लिए जिन्होंने फॉर्म भर रखे थे, है ना, तो उनको आवास मिलने वाले हैं, उन सब के सपने साकार होने वाले हैं भैया। अब बता दूं मैं राजस्थान के सभी के, ठीक है। और 22 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें क्या क्या शामिल है देख लो। मेट्रो शामिल है, ब्रिज शामिल है, एलिवेटेड रोड शामिल है, अंडरपास, आवास, गार्डन, सड़क और ड्रेनेज कार्य शामिल है। ये सारे के सारे इसमें शामिल है। तो आवास और गार्डन भी इसमें शामिल है, सड़क भी इसमें शामिल है। सड़क से तो देखो देखो पूरे राजस्थान में सभी को मिलने वाली है परिवहन के प्रति बहुत ही अच्छी सुविधा। और साथ ही आवास मुख्य चीज यही है भाई, सबके लिए आवास। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ क्या क्या करने वाले हैं मुख्यमंत्री। इन शहरों में देंगे बड़ी सौगात। अब पहले वो शहर जान लीजिए कौन कौन से शहर में बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, इनमें ये प्रोजेक्ट सौगात के रूप में देने वाले हैं भाई सभी को। ठीक है, जिससे आवास, पहली बात तो ये है कि सस्ते आवास और वाहन चालकों को आने जाने में सुगमता मिलेगी। इन कार्यों में मुख्यमंत्री 617 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे, जबकि 272 करोड़ रुपए की लागत प्रोजेक्ट के शिलान्यास करने वाले हैं भाई। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स का होगा शिलान्यास। देख लीजिए अब, पहली नंबर 1, मेट्रो फेज 1D 204.80 करोड़ रुपए, जयपुर के मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक कॉरिडोर। और बडली आवासीय योजना जोधपुर 33.39 करोड़ रुपए, विभिन्न का आर्य वर्ग श्रेणी में 373 आवास का निर्माण होगा। और गड्डी थोरियन आवासीय योजना, अब देखो गड्डी थोरियन आवासीय योजना में लगभग ब्यावर आता है, जिसमें 7.87 करोड़ रुपए लगेंगे और 43 आवासों का निर्माण यहाँ पर होने वाला है भाई। यहाँ 43 आवासों होगा। और किशनगढ़ की यदि हम बात करें तो आवासन मंडल की खोड़ा गणेश रोड किशनगढ़ में योजना विभिन्न का आर्य वर्ग के लोगों के लिए 34 आवास निर्माण करेगी। कितने आवास निर्माण करेगी? 34 आवास निर्माण करने वाली है। और मानपुर आवासीय योजना के तहत यदि देखा जाए तो यहाँ पर कितने 48 आवास का निर्माण किया जाना है। और मानगढ़ में नई आवासीय योजना 13.37 करोड़ रुपए के आधार पर 228, यानी सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में, यहाँ पर देख सकते हो आप 228 आवासों का निर्माण किया जाने वाला है। इन प्रोजेक्ट्स का होगा लोकार्पण। अब लोकार्पण जान लीजिए, एक तो जवाहर सर्किल जयपुर और ट्रैफिक सिग्नल की प्रोजेक्ट, और यहाँ फुटपाथ, साइकिल ट्रैप, रबराइज जॉगिंग ट्रैक, ठीक है ना, इनका निर्माण किया गया है भाई। V2 बाईपास चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के प्रोजेक्ट फेज 155 करोड़ रुपए। और जयपुर में जेडीए ने पहले फेज में अंडरपास का निर्माण किया है, इससे मानसरोवर से जवाहर सर्किल के बीच आवाजाही सुगम हो सकेगी। और जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड एक इसका होना है, और इसके करीब 10 लाख की आबादी लाभान्वित होने वाली है, यहाँ से लाभ मिलने वाला है 10 लाख लोगों को। ठीक है, सड़क निर्माण कार्य कोटा 3.98, कोटा की बात करें तो 3.98 करोड़ रुपए, पुराने आरटी ऑफिस से आरटी बाउंड्री तथा नाले के सारे से संचय नगर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया गया। सड़क चौड़ाई बढ़ाने का काम अजमेर 2.33 करोड़ रुपए। ठीक है, और सूरजकुंड में बात करें तो पुष्कर में जो सड़क है का निर्माण 54 करोड़ रुपए। और सड़क निर्माण कार्य जोधपुर 2.99 करोड़ रुपए। और अलग अलग देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, चाहे तो आप खुद भी यहाँ यहाँ से मतलब इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं भाई।
ठीक है, वीडियो को रोक के पढ़ लेना यदि पढ़ना हो तो आपको, ठीक है। और प्रतापनगर की बात करें तो जयपुर में फ्लैट्स का निर्माण किया गया है, जिसमें 112.64 करोड़ रुपए लगे हैं। अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के लिए प्रथम चरण में 180 फ्लैट का निर्माण किया गया, ठीक है। और बाकी ये देख लीजिए आप, आर्टिकल है आपके सामने है, आप आराम से एक-एक करके लिखा हुआ है, सारा कुछ पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 है। सबसे पहले तो मुख्य तो ये चीज़ है आपके लिए कि राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 है, और क्या इंडी अलायंस दे पाएगा चुनौती? क्या इंडी अलायंस जो है मतलब दूसरी पार्टी, क्या वो चुनौती दे पाएगी? लोकसभा चुनाव पर ताज़ा सर्वे के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बता दूँ आपको, राजस्थान में देखो एक-एक करके ध्यान से सुनना, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो गई है। बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को बरकरार रखने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 24 सीटें जीती थी। हालाँकि इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को विपक्षी एक गठबंधन जिसमें इंडी अलायंस से चुनौती मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालाँकि दोनों गठबंधन को कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेता टेंशन बढ़ा सकते हैं। अब देखो, वैसे तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी का जो मतलब है, लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, जिसमें जो बीजेपी के बागी नेता जो है ना नेता, वो टेंशन यहाँ पर बढ़ा सकते हैं भई, प्रॉब्लम ये हो सकती है। अब मैं बता दूँ आपको, राजस्थान के लोग आगामी लोकसभा चुनाव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। राजस्थान में इस चुनाव का क्या मोड़ जाने वाला है वो जान लीजिए। लोगों के मन में सवाल है कि इस बार के चुनाव में कौन बाजी मारे, एनडीए या इंडी गठबंधन, भाई कौन जाना चाहिए आगे? एनडीए जाना चाहिए या फिर इंडी गठबंधन जो कि नई पार्टी? राज्य में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। अब आपको पता है राजस्थान में कुल कितनी है? 25 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको पता है जैसा कि 24 सीटों पर कमल खिल गया था, ठीक है ना? जबकि एक सीट एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में चली गई थी, और कांग्रेस के हाथ राज्य मतलब कांग्रेस के हाथ राज्य में खाली रहे थे। कांग्रेस तो एकदम खाली रही थी। इस बार बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रख पाएगी या इंडी गठबंधन चुनौती दे पाएगा? कुछ ऐसे सवालों को लेकर टाइम्स नाउ ईटीजी ने सर्वे किया है। किसने? ये देख लीजिए आप, ईटीजी ने सर्वे किया है, और यहाँ पे बताया है, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि टाइम्स नाउ ईटीजी मतलब रिसर्च सर्वे के मुताबिक अगर सभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। एक बार फिर इनका वापस से, ठीक है ना, अनुमान अनुमान क्या, एकदम ये कन्फर्म बोल रहे हैं ऐसा कि राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर बीजेपी वापस आएगी और एक सीट जा सकती है, ठीक है ना। तो इंडिया अलायंस 1 सीट जीतने की उम्मीद है, सिर्फ इंडिया अलायंस 1 सीट लेकर जा सकती है, जबकि अन्य दलों में कोई सीट जीतने की संभावना है ही नहीं, और कोई तो संभावना कहीं पर जताई नहीं जा रही है, ठीक है। और वहीं वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 55% वोट है। वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए को 55% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 36% और अन्य को 9% वोट मिलने की यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है मित्रों। तो ये ऐसा कुछ समीकरण बैठने वाला है यहाँ पर। और कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है आरएलपी, और जो कांग्रेस है उससे गठबंधन कर सकती है कौन? आरएलपी। ऐसी अटकलें हैं कि आरएलपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि इस साझेदारी को लेकर कांग्रेस के भीतर प्रतिरोध है। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल कथित तौर पर कांग्रेस से 2 सीटों की मांग की है, ठीक है ना। अब देखो, अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने क्या किया है, कांग्रेस से 2 सीटों की मांग की है कि भाई 2 सीटें हमें दी जाए, ठीक है। चलो, ये था। अब इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का मिशन 25 से राजस्थान में पूरे जोरों पर है। पार्टी ने पहले ही 15 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है, जबकि शेष 10 सीटों पर फैसला होना बाकी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं की है, ये और जान लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही मैं अब लास्ट एक छोटी सी खबर है राजस्थान के लिए, वो बता देता हूँ। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, भाई खाद्य सुरक्षा टोल, अब जो मतलब आप राशन खरीदते हैं, खाद्य सुरक्षा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर आ गया है आपका। उस पे आप कोई भी कॉल करके अपनी हर एक मतलब कोई भी सहायता ले सकते हैं, और हर एक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आपको भाई कहीं खाद्य जो है खाद्य सुरक्षा में जो राशन है वो कम तो नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है या टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो आप है ना कॉल कर सकते हैं। किस पर? ये नंबर है, ये राजस्थान है, और ये आपका नंबर है भाई 1800 180 6127 181। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी पूरी सहायता की जाएगी मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।